नेक्स्ट है हमारे पास के अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 वैल्यूज इज 35. अपॉन चेकिंग इट वाज फाउंड दैट द डेटा वैल्यू 42 was entered as 22. what 24 what is corrected mean. ठीक है, अब हमारे पास जो मीन हम फाइंड करते हैं वो है हमारे पास मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर्स. ठीक है, सो सम हमारे पास हो जाएगा सम इज इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय एन, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 35. ठीक है, ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा 525. अब नेक्स्ट है हमारे पास कि इट वॉज फाउंड दैट द डेटा वैल्यू ऑफ 42, ठीक है, वॉज इंटर्ड एज 24. सो हम 24 को रिमूव करके 42 कर लेंगे. सो 525 माइनस 24 प्लस 42 कर लेंगे. ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 543. ठीक है, अब 543 है, 543 को अगर हम डिवाइड करें 15 नंबर्स पर, यानी कि अब इसका मीन ले तो हमारे पास ये बन जाएगा 543 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू तकरीबन 36.2. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रायंगुलर नंबर. ठीक है, अब ट्रायंगुलर नंबर्स हमारे पास है 1 3 6 1 3 6 और 10 15. ये हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स है. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास के द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद मेजरमेंट. ठीक है, अब हमें ये मेजरमेंट दिया गया है और हमें ना ही बेस का पता है, ना ही हाइपोटेन्यूज का पता है, ना ही दूसरे साइड का पता है. ठीक है, अब जब हमें एक ही यानी कि बेस और हाइट दोनों का नहीं पता ना, तब हम ऐसा करते हैं कि हम सेमी पेरीमीटर यूज़ कर लेते हैं. सेमी पेरीमीटर का मतलब कि हम तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे. ठीक है, सो ये बन जाएगा हमारे पास 5 14 13. ठीक है, ये हमारे पास कुछ तकरीबन 5 और 13 से हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस 14 इज इक्वल टू 28 और 32. ठीक है, सो 32 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16. ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास जो एरिया है हम इस तरह फाइंड करते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, ठीक है, और एस माइनस सी. ठीक है, सो इससे हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 16 इंटू एस माइनस ए. 16 माइनस 5 से हमारे पास आ जाएगा 11. एस माइनस बी 16 माइनस 14 से आ जाएगा 2. ठीक है, और 16 माइनस 13 से आ जाएगा 3. ठीक है, सो 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 और 6 इंटू 11 इज इक्वल टू 66. ठीक है, सो ये बन जाएगा 16 इंटू 66. ठीक है, अंडर द रूट. अब अगर हम ऑप्शन देखें हमारे पास इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है. ठीक है, सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि 16 अंडर द रूट हमारे पास 4 के इक्वल है, जो कि इक्वल है अंडर द रूट 66 के. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन इज. हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन हमारे पास क्या है. सो हमने अगर पॉलीगॉन, हेक्सागोन एक पॉलीगॉन है ना, मतलब इसके मेनी साइड्स है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. ठीक है, सो इसके लिए हम ये थीटा है ना, एंगल है हमारे पास, सो n हमारे पास 6 - 2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. ठीक है, सो ये हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 720 डिग्री. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और xy इज इक्वल टू 2, सो वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 27y क्यूब क्या है. ठीक है, अब हमारे पास 2x प्लस 3y वैल्यू दिया गया है और xy की वैल्यू दिया गया है. सो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यानी कि y क्यूब और x क्यूब y क्यूब फॉर्मूला है. हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज दिए गए हैं, सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, -3ab a प्लस बी. ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन a प्लस बी होल क्यूब. ठीक है, ये हमारे पास 9 क्यूब बन जाएगा. ठीक है, -3, और ए बी को अगर हम देखें तो हमारे पास a 2x है, b 3y है, सो दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो ये हमारे पास 6xy बन जाएगा. ठीक है,
अब 6xy है, x2 है, सो ये हमारे पास 12 बन जाएगा और यहाँ पर 9 है, ठीक है। सो अगर हम 9 क्यूब देखें और इसको फर्दर फिर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 405, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर देखें 0.84, 0.9 1/5, 0.7 1/2 और 0.5 पावर 50, ठीक है। सो सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन आ जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ़ टू कार्स ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, 20 किलोमीटर ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं। अब कार ए जो है वो मूव कर रहा है 60 किलोमीटर टूवर्ड बी और बी अवे मूव कर रहा है 40 किलोमीटर, ठीक है। सो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगी 2 आवर्स बाद वो क्या होगी 4 आवर्स बाद, ठीक है। तो सबसे पहले हमने रिलेटिव डिस्टेंस फाइंड करनी है। रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच जो है 60 किलोमीटर माइनस 40 किलोमीटर ये बन जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक है। रिलेटिव डिस्टेंस ये है। अब कुछ टाइम बाद अगर हम टी टाइम बाद देखें तो ये बन जाएगा जो डिस्टेंस है डिस्टेंस आफ्टर टी, ठीक है, ये 20 किलोमीटर माइनस, ठीक है, यानी कि जो पहले था वो तो 20 किलोमीटर था, यानी कि प्रेजेंट माइनस 20 आफ्टर सम टाइम, ठीक है। और इसका हम मॉड्यूलस लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास अगर 4 आवर्स है सो 20 माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80, ठीक है। और 20 माइनस 80 जो बन जाएगा 60, ठीक है। सो माइनस 60 और अगर हम मॉड्यूलस हटाए तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन अ कैम्प देयर वर 50% हैविंग फूड सफिशेंट फॉर 5 डेज, ठीक है। अब 50% थे 5 डेज़ के लिए फूड सफिशेंट था, ठीक है, 15 डेज़ के लिए सफिशेंट था, ठीक है। अब आफ्टर 2 डेज़ 15 मोर पर्सनस ज्वाइन, ठीक है। अब 2 दिन बाद और लोगों ने ज्वाइन किया सो ये बन जाएंगे 65%, ठीक है। नाउ how many days the remaining food will be sufficient if the quantity of the food taken by each person remain the same। अब अगर हर बंदा बिल्कुल सेम ही क्वांटिटी का फूड ले, ठीक है, सो इनके पास कितने दिनों में ये खाना ख़त्म हो जाएगा अगर हम 15 दिन 2 दिन बाद 15 और आदमियों को ऐड करें, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा कि 50 लोग थे, ठीक है, 50 लोग थे हैविंग फूड सफिशेंट फॉर 15 डेज। सो 50 इंटू 15 अगर हम करें तो ये हमारे पास 750 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 दिन में उन लोगों ने कितना खाया, ठीक है। सो 50 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 100। सो 750 से हम अगर 100 निकालें तो ये हमारे पास 650 बन जाएगा ना, ठीक है। अब 2 दिन बाद 15 और लोग आए, ठीक है, तो हम जब 15 और लोग आए तो 65 बन गए। अब 60-50 को अगर हम 65 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बाकी यानी कि कितने दिन खाना और होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 डेज, ठीक है। सो 10 दिन हमारे पास बाकी खाना होगा और 3 दिन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अहमद हैज़ 3 पीसेज ऑफ रिबन हैविंग लेंथ्स 24, 30 एंड 20। ही वांट्स टू कट दीज पीसेज विद नो पीस रिमेनिंग इन इक्वल लेंथ्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ही गेट्स, ठीक है। अब वो उसके पास 3 रिबन्स हैं जो कि 24, 30 और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जब वो इसको कट करना चाहता है पीसेस में और इक्वल लेंथ्स में और कोई भी पीस रहना चाहिए तो इसके लिए हम करते हैं कि 24/2 प्लस 30/2 प्लस 20/2, ठीक है। अब ये हमारे पास बन जाएगा 12 प्लस 15 प्लस 10, ठीक है। सो 10, 25, 30, 37, ठीक है। सो 37 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया जो है 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब डायमीटर हमारे पास क्या होगा इसका, सो इसके लिए हम करते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब 4 पाई को डिवाइड करते हैं, हमने r फाइंड करना है। सो r स्क्वेयर इज इक्वल टू 55.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7, ठीक है। इससे हमारे पास तकरीबन आता है कुछ 4.409, ठीक है। अब r स्क्वेयर है, सो हम अंडर द रूट ले लेंगे। सो इससे हमारे पास 2.1 आता है, ठीक है। यहाँ पर 2 और ये कुछ समथिंग 2.21 आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम डायमीटर देखें तो वो 2r के इक्वल है ना। सो r 2.2 पुट करें और सो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 और 4.4 या 4.2, ठीक है। आप राउंड ऑफ करें 4.2, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास के इवेल्युएट 1 -1/5 -1/6 और अप टू -1 -1/10, ठीक है। अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके, सो फ्रैक्शन फॉर्म में ये हमारे पास बन जाएगा 5 4s are 20, 5 1s are 5 -1 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। ये 4/5, दूसरा बन जाएगा 5/6, तीसरे बन जाएगा 6/7, फिर बन जाएगा 7/8, बन जाएगा 8/9 और 9/10, ठीक है। अगर हम देखें सो 9 9 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 7 7 6 6 5 5, ठीक है। बच जाएगा 4/10। सो ऑप्शन, ठीक है। अब 4/10 है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 2/5, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास के 2 years ago सम ऑफ एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर वाज 40 years. फाइंड द present age of mother if 4 years ago the age of daughter was 8 times the age of her mother, ठीक है। अब हमारे पास है कि प्रेजेंट एजेस, लेट सपोज मदर बी एम एंड डॉटर बी डी, ठीक है। अब 2 साल पहले द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर, सो मदर प्लस डॉटर -2, ठीक है। 2 साल पहले थे ना, सो हमने माइनस लगा लिया, वो होगा 40। सो ये बन जाएगा m-2 और -2, ये हमारे पास -4 बन जाएगा, ठीक है। दोनों को 8 करेंगे, सो ये -4 बन जाएगा और -4 को जब यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ये +4 हो जाएगा, सो 44 हो जाएगा। सो मदर प्लस डॉटर इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब अगर हम देखें कि 4 years ago, 4 साल पहले, ठीक है, 4 years ago मदर जो थी वो होती 8 times ऑफ हर डॉटर, 8 times ऑफ हर डॉटर, ठीक है। तो ये बन जाएगा m-4 इज इक्वल टू 8d -4, 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। 4 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, सो मदर इज इक्वल टू 8d माइनस, ये +4 हो जाएगा, सो ये -28 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस तरह करते हैं, सो मदर की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारे पास 8d -28 प्लस d इज इक्वल टू 44, ठीक है। अब 8d प्लस d हमारे पास 9d बन जाएगा, ठीक है। अब 28 को जब हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, सो 28 प्लस 44 प्लस 28, ये बन जाएगा हमारे पास 72, ठीक है। अब d डॉटर इज इक्वल टू 72 है, सो 72 डिवाइडेड बाई 9 हमारे पास आ जाएगा 8 के, ठीक है। सो डॉटर हमारे पास 8 होगी। यहाँ पर प्रेजेंट, ये हमारे पास डॉटर की प्रेजेंट एज हो गई। यहाँ पर हम अब वैल्यूज पुट करते हैं, सो मदर इज इक्वल टू 8 इंटू 8 -28, ठीक है। सो ये बन जाएगा मदर इज इक्वल टू 64 -28, सो 64 से 28 को हटाए, सो 5 और 14 से 8, सो हमारे पास 6 और 5 से 2, सो 36। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। इतने ही MCQs थे। थैंक यू।